हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा न्यूनतम पूर्णांक फलन के बारे में और भिन्नात्मक भाग फलन के बारे में, जो एग्ज़ाम में काफ़ी इनका यूज़ होता है। इन प्रॉपर्टीज़ का जो हमारे बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर इनका प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। जैसे कि न्यूनतम पूर्णांक मान को चिन्ह ये होता है, इसका अर्थ होता है छोटे से छोटा पूर्णांक। जहाँ अगर f(x) बराबर x है और x अगर एलिमेंट ऑफ z है तो इस f(x) का मान क्या हो जाएगा, यानी इस महत्तम पूर्णांक x न्यूनतम पूर्णांक फलन का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अगर ये है तो ये हो जाएगा। आइए इसे ग्राफ से समझते हैं कि जैसे कि आप 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो। इस यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये है अपना, अब 0.5 भी आप लोगे या 0.9 भी लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। इसी प्रकार हम जब माइनस में जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि आप इधर जाओगे 0.9 तब माइनस -1 पॉइंट कुछ भी होगा तो -2। आइए इसके गुणधर्म देखते हैं कि जैसे कि इसमें x प्लस के कुछ भी जोड़ तो वो जुड़ जाता है k प्लस न्यूनतम पूर्णांक फलन। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे k ले लिया हमने 2 प्लस न्यूनतम पूर्णांक 1.5, तो ये जुड़ जाएगा अगर। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, x एलिमेंट ऑफ z है तो इसको ये नहीं आएगा। और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो। तो यहाँ पर इसको अपन इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इसी के बाद अगर माइनस के अंदर हो, जैसे कि -3, यहाँ पर 2 है। एक तो यहाँ पर जब x एलिमेंट ऑफ z तो माइनस बाहर आ जाता है और ये -3 ही हो जाता है। और अगर यदि पूर्णांक नहीं है तो जैसे कि माइनस का 3.5 एंड तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इसके अंदर +1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसको अपन इससे ये समझ, अगर न्यूनतम पूर्णांक है x1 + x2 ऑलवेज लेस देन न्यूनतम पूर्णांक x1 + न्यूनतम पूर्णांक x2, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद में भिन्नात्मक भाग फलन। जैसे कि भिन्नात्मक भाग फलन ये है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस महत्तम। तो ध्यान रखिएगा कभी भी भिन्नात्मक आवे तो आपको क्या करना, x माइनस महत्तम पूर्णांक x करना, इसका मान ये होता है। अगर x एलिमेंट ऑफ z है भिन्नात्मक फलन तो उसका मान क्या होगा, 0 का। जैसे 2, 3, ये क्या हो जाएगा 0, और x माइनस n। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भिन्नात्मक भाग फलन जो भिन्नात्मक भाग फलन है उसका कुछ वैल्यू कब x होगी, जब उसका प्रांत हो क्लोज इंटरवल 0 and 1, क्लोज इंटरवल 0 and 1। अगर इसके बीच में हुआ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी भिन्नात्मक फलन में हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके गुणधर्म हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो जा रहा है -1 तो -0 हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे कि भिन्नात्मक फलन में अगर -x है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 माइनस भिन्नात्मक x, ये नॉट एलिमेंट ऑफ z। और अगर भिन्नात्मक फलन में कुछ अपन नेगेटिव वाला भिन्नात्मक फलन, अगर x एलिमेंट ऑफ z है तो 0 हो जाएगा, और नॉट एलिमेंट z है तो 1 है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक करो, और आपके लिए एक और वीडियो जो रत का बाकी था वो भी आ जाएगा।